हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो अरेंजमेंट डिस्कस कर चुके हैं एफसीसी, बीसीसी एक्सेट्रा, तो वो आइडियल कंडीशन में कर चुके हैं। और पर बेसिकली क्रिस्टल में होल आइडियल अरेंजमेंट हो ये जरूरी नहीं है। रीजन ये है कि क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से वो अपने वाइब्रेशन वजह से अपनी मीन पोजीशन से, मतलब अपने लेटेस्ट पॉइंट से इधर उधर डेविएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एफसीसी क्रिस्टल है तो एफसीसी क्रिस्टल के अंदर फेस सेंटर स्फीयर है और क्यूब के कॉर्नर पर स्फीयर है। अब क्या होगा, जो वो एफसीसी क्रिस्टल है उसमें मिलियंस एफसीसी यूनिट सेल्स होगी, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो जो स्फीयर है, उनमें वाइब्रेशन भी इंक्रीज होते जाएंगे और वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ने लग जाएंगे। ये वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड का टेम्परेचर बढ़ा तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ गए। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ते जाते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो क्रिस्टल अपने मीन पोजीशन से, अपने लेटेस्ट पॉइंट से इधर उधर डेविएट हो जाता है। मतलब फेस सेंटर वाला एग्जैक्टली फेस सेंटर पे ना होके थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं खिसक जाता है। इसी तरह से कॉर्नर वाला भी अपनी मीन पोजीशन छोड़ देता है, तो हम बोलते हैं क्रिस्टल के अंदर डेविएशन आ गया। तो इसका मतलब मेन रीजन जो किसी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आने का है वो टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर की वजह से किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आ रहा है तो हम उसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। सेकंड, ये डिफेक्ट इम्प्योरिटी की वजह से भी आ सकता है, तो हम उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे, डोपिंग डिफेक्ट बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा, अगर डिफेक्ट टेम्परेचर की वजह से आ रहा है तो उसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलेंगे। उसके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी क्रिस्टल में, या क्रिस्टल बनते समय जो इनिशियल मटेरियल था उसमें इम्प्योरिटी थी, तो वो इम्प्योरिटी उस क्रिस्टल के अरेंजमेंट को अंदर डिस्टर्ब करेगी, तो इसको हम डोपिंग क्रिस्टल बोलते हैं, डोपिंग। ये सब दोनों पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और वैसे भी अगर मैं आप एक सिंपल सी बात डिस्कस करूं, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी फर्नीचर बन रहा है, तो बनते वक्त क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट तो रह ही जाता है। तो सिमिलरली क्रिस्टल के अंदर भी थोड़े बहुत डिफेक्ट तो रहते ही हैं। ये डिफेक्ट किस तरह के होते हैं वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी क्लियर किया कि जो डिफेक्ट है वो टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होते हैं, और टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होते हैं तो मैंने क्लियर, यह आपको क्लियर होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी अगर किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जीरो है तो वो कब है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। और 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब हुआ -273 केल्विन टेम्परेचर। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहां पर इतने लो टेम्परेचर पर ही क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। आपसे कोई पूछे कि किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस टेम्परेचर पर जीरो होती है, तो 0 केल्विन पे, मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो क्रिस्टल तो अगर रूम टेम्परेचर पर भी पड़ा है, अगर कोई भी क्रिस्टल है एटलीस्ट वो रूम टेम्परेचर पर तो होगा ही, और जब वो रूम टेम्परेचर पर होगा तो रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन होता है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, नहीं होगी जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रूम टेम्परेचर पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये वाइब्रेशन ही रीजन होते हैं डिफेक्ट के। और इसको मैंने या पोस्ट करके रीड कर लेना, यही लिखा है कि टेम्परेचर के एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही वाइब्रेशन जीरो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, इसीलिए क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लेटेस्ट पॉइंट पर फिक्स रहते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो स्फीयर है, may lose their usual sites and either get missed, बहुत बार मिस भी हो जाते हैं, एस्केप होकर बाहर चले जाते हैं, और ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन यानी क्रिस्टल के बीच में जो वेकेंट स्पेस है उसमें घुस जाते हैं इन द क्रिस्टल। डेविएशन फ्रॉम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट टेक्स प्लेस। मैं रेड फॉन्ट वापस रीड कर रहा हूं, द स्फीयर may lose their usual sites and either get missed
or occupied interstitial position in the crystal, that is deviation from ordered arrangement takes place. और टेम्परेचर की वजह से जो डिफेक्ट आ रहा है उसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलेंगे। इम्प्योरिटीज की वजह से जो डिफेक्ट आ रहा है उसको डॉप्ड क्रिस्टल बोलेंगे, डॉपिंग कहते हैं। हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डिफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स तीन तरह के हैं, स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब ये डोपिंग वाला आ गया। इन दोनों में टेम्परेचर का मेन रोल है, ये डोप्ड क्रिस्टल है, ये डोपिंग है। चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्राइकोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्ट्राइकोमेट्री का मतलब होता है कि जैसे NaCl का क्रिस्टल है। स्ट्राइकोमेट्री का मतलब समझते हैं अपन क्या है पहले तो जैसे NaCl है, तो NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl में Na+ और Cl- का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो दिस इट इज कॉल्ड स्ट्राइकोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो एल्यूमिनियम +3 आयन इज टू एल्यूमिनियम +3 आयन एंड क्लोराइड आयन का जो रेशियो रहेगा वो 1:3 रहेगा। Al2O3 की बात करूं तो एल्यूमिनियम Al+3 एंड O-2 का जो स्ट्राइकोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो 2:3 रहेगा। मतलब अब आपको समझ में आ गया स्ट्राइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, ठीक है। तो क्रिस्टल इसका मतलब जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो अगर जैसे अजम्पशन है ये NaCl का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अगर 1000 Na+ है तो 1000 Cl- होंगे, तो हम बोलेंगे 1:1 का रेशियो मेंटेन चल रहा है क्रिस्टल में, और ये स्ट्राइकोमेट्रिक है। और अगर NaCl का क्रिस्टल है और NaCl के क्रिस्टल में 1000 तो Na+ है और 990 Cl- है, यानी क्लोराइड आयन जितने होने चाहिए उतने नहीं है, उससे 10 कम है, तो हम बोलेंगे नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक क्रिस्टल हो गया वो। तो क्रिस्टल समझ में आया आपको स्ट्राइकोमेट्रिक और नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक का? मैं क्लियर कर रहा हूं फिर सिंपल एग्जांपल से। जैसे NaCl है, मेरा एक NaCl का क्रिस्टल है, इसमें Na+ आयन 1000 है, Cl- भी 1000 है, तो इस क्रिस्टल को मैं क्या बोलूंगा? स्ट्राइकोमेट्रिक क्रिस्टल। और अगर NaCl का क्रिस्टल है, उसमें Na+ 1000 है और Cl- 990 है, मतलब रेशियो मेंटेन नहीं है, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक क्रिस्टल हो गया। उल्टा भी हो सकता है, ये 990 हो गए और ये 1000 हो गए, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के केटायन और एनायन का जो रेशियो है एम्पिरिकल फॉर्मूले में, उससे वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इंडिया के अंदर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 1:1 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इंडिया के अंदर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो स्ट्राइकोमेट्रिक है कि नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक है, तो हम बोलेंगे नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक रेशियो है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। तो उसी तरह से जब रेशियो अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला ना हो तो हम उसको बोलते हैं नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक, और अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला हो तो हम उसको बोलेंगे स्ट्राइकोमेट्रिक। तो डिफेक्ट दो तरह के हुए, स्ट्राइकोमेट्रिक, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक। अब वो डिफेक्ट क्या है वो आगे आपको अपने आप समझ में आएंगे। अभी मैंने आपको डिफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने खाली आपको स्ट्राइकोमेट्रिक टर्म और नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक टर्म का मतलब समझाया है। तो डिफेक्ट इन स्ट्राइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्राइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोस in which the number of positive and negative ions are exactly in the ratio as shown by their chemical formula. रीड कर लो इसको। अब स्ट्राइकोमेट्रिक दो तरह की होती है। स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब अपन सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट देखते हैं। मैंने क्या कहा? स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है? जैसे ये आप देख ही रहे हैं कि ये क्रिस्टल है, ये Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, तो ये एक स्ट्राइकोमेट्रिक क्रिस्टल है, ये एक स्ट्राइकोमेट्रिक क्रिस्टल है।
जैसे ये a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस अल्टरनेट लगा हुआ है। अब सपोज करो ये डिफेक्ट इस तरह से हुआ कि ये सारे हैं इसके लेटेस्ट पॉइंट, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन अल्टरनेट लिखे हुए हैं। अब क्या हुआ, किसी भी रीजन से, हम अभी रीजन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी वजह से क्या हुआ, इसके कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स पर केटायन और एनायन मिसिंग हो गए। जैसे कोई बहुत बड़ा सेमिनार हॉल है और उसके अंदर चेयर्स लगी हुई है, तो मैंने क्या कहा, चेयर्स लेटेस्ट पॉइंट है और वहां पर्सन्स बैठेंगे। एक चेयर पर मेल बैठ रहा है, एक पे फीमेल बैठ रहा है, एक पे मेल बैठ रहा है, एक पे फीमेल बैठ रहे हैं। लेकिन कुछ अब जब सेमिनार करीब करीब हाउसफुल हो गया तो आप प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे तो बीच बीच में कुछ चेयर्स वेकेंट दिखेगी, यानी वहां पर पर्सन मिसिंग होंगे। अब वो वहां पर वो क्यों नहीं बैठे, हाँ ये इसके अंदर हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह का डिफेक्ट है कि यानी यहाँ पर जब क्रिस्टल बना तो क्रिस्टल के अंदर कुछ लेटेस्ट पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर केटायन और एनायन आ नहीं पाते हैं, वहां से मिसिंग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर A प्लस मिसिंग हो गया है और यहाँ पर B माइनस मिसिंग हो गया है। तो जब क्रिस्टल में उसके लेटेस्ट पॉइंट्स है, जब क्रिस्टल के अंदर उसके लेटेस्ट पॉइंट्स पर इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिसिंग हो जाए, जैसे यहाँ पर 1 केटायन और 1 एनायन मिस हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि 2 केटायन और इसमें से 2 केटायन मिस हो जाए और 2 डिफरेंट लेटेस्ट पॉइंट से 2 डिफरेंट एनायन मूव कर जाए, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने 1 केटायन और 1 एनायन मिस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक और केटायन मिस कर देते हैं, यहाँ ये एक और केटायन मिस हो गया, तो जब एक केटायन मिस हुआ तो एक और एनायन मिस कर देते हैं अपन, तो यहाँ पर एक और एनायन मिस हो गया। तो अब इस केस में क्या हो गया, 2 केटायन और 2 एनायन मिस हो गए। तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिसिंग हुए, तो NaCl का रेशियो या इस क्रिस्टल का जो रेशियो है वो 1:1 ही रहा, इसमें 1:1 ही रहा रेशियो, यानी स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में मेंटेन रही। कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिस हुए। तो क्या हुआ, अगर इसका फॉर्मूला AB है तो इसका भी AB है, इसमें स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है तो इसमें भी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है। ये इसमें डिफेक्ट नहीं है क्योंकि सारे लेटेस्ट पॉइंट पर केटायन और एनायन है, और यहां पर कुछ लेटेस्ट पॉइंट ऐसे हैं जहां पर केटायन और एनायन मिसिंग हो गए, तो ये तो परफेक्ट क्रिस्टल हुआ और ये डिफेक्टिव क्रिस्टल हुआ। और जब इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिसिंग हुए और तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, और इसमें केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केटायन और एनायन का रेशियो मेंटेन है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो जनरली डिफेक्ट है वो NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, स्पेशली जो फर्स्ट S ब्लॉक का ग्रुप है ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसके अंदर ये जो डिफेक्ट है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के हैलाइड्स में मिलता है। स्पेशली हैलाइड में भी ये X माइनस या फ्लोराइड नहीं होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या फ्लोराइड नहीं होगा, ध्यान देना, यहां लिथियम नहीं होगा, ध्यान देना। क्यों नहीं होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये जो डिफेक्ट है वो तब मिलेगा जब केटायन और एनायन दोनों का साइज बड़ा हो, यानी केटायन और एनायन दोनों का साइज पहला बड़ा हो और उनके साइज में डिफरेंस कम हो, स्मॉल डिफरेंस साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, एंड केटायन और एनायन दोनों का साइज बड़ा हो तभी शॉर्ट की डिफेक्ट मिलेगा। और केटायन और एनायन के साइज बड़े होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो और स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन और एनायन हो। लिथियम और फ्लोराइड का साइज छोटा होता है, इस वजह से लिथियम और कंपाउंड और फ्लोरीन के कंपाउंड्स, लिथियम के आयनिक कंपाउंड और फ्लोरीन के आयनिक कंपाउंड में शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं मिलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों नहीं मिलता है तो आप रीजन लिखेंगे इनका साइज छोटा है।
और Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cgm प्लस साइज बड़ा है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड साइज बड़ा है, लार्ज साइज केटायन लार्ज साइज एनायन शॉर्ट की डिफेक्ट, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन केटायन और एनायन होता है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा कि इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिस हो गए, तो क्या हुआ, अब आप देख लो इस क्रिस्टल और इस क्रिस्टल किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि मास एस्केप होकर निकल गया और डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स में क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी क्या हो जाती है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, केटायन और एनायन मिसिंग होने से इस क्रिस्टल का टोटल मास कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ये मास उड़ के चला गया, आया ही नहीं यहाँ पर, और उल्टा वॉल्यूम खाली छोड़ के चला गया। तो इस वजह से शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जो यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा मैंने एक और एग्जांपल से समझाया, ये NaCl का परफेक्ट क्रिस्टल है, कहीं पर भी Na प्लस और Cl माइनस मिसिंग नहीं है, तो NaCl का रेशियो 1:1 है। फिर डिफेक्ट आया, केटायन और एनायन मिस हो गए, एक जगह से केटायन मिस हो गया, एक जगह से एनायन मिक्स हो गया, डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आते ही क्या हुआ, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसकी लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो गई, इसमें अनस्टेबिलिटी आ गई। ओके, पर Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो 1:1 है, तो ये नॉन डिफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है, और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1 है, मतलब स्टोइकोमेट्री मेंटेन है। अब ये डिफेक्टिव क्रिस्टल है, लेकिन डिफेक्टिव क्रिस्टल में भी NaCl का रेशियो 1:1 मेंटेन है, स्टोइकोमेट्री मेंटेन है, इसीलिए हम इसको स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। अब आप देख लो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन वन केटायन एंड वन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन लिविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल। ठीक है, वहां देखो पेयर ऑफ होल बन गया। अब जरूरी नहीं है कि एक ही पेयर बने, 4 पेयर भी बन सकते हैं, 10 पेयर भी बन सकते हैं, 1000 पेयर भी बन सकते हैं, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे शॉर्ट की डिफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ मिसिंग पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इज द सेम। जितने पॉजिटिव आयन मिस हो रहे हैं उतने ही नेगेटिव आयन मिस हो रहे हैं। अब सेकंड टाइप का डिफेक्ट आता है फ्रिंकल डिफेक्ट। सेकंड टाइप का डिफेक्ट क्या आता है, फ्रिंकल डिफेक्ट आता है। बेसिकली फ्रिंकल डिफेक्ट जो है, इसके अंदर केटायन और एनायन का जो साइज डिफरेंस है वो ज्यादा है। केटायन स्मॉल है, केटायन क्या है, स्मॉल है। यानी जैसे मैं एग्जांपल ले लूं AgCl का, एग्जांपल क्या ले रहा हूं बच्चों, AgCl का। तो AgCl का जो क्रिस्टल होता है, AgCl में क्या होगा, Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। तो जो सिल्वर आयन होता है, सिल्वर आयन का साइज छोटा होता है, और क्लोराइड आयन का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है। क्लोराइड आयन का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है, ये क्लोराइड आयन है। तो यहां पर क्या होता है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ध्यान रखो, जब दोनों का साइज बड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को भी आयनिक कंपाउंड में वापस डिस्कस करूंगा, तो ये जो एक दो डाउट आ रहे हैं ना, लो कोऑर्डिनेशन नंबर और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वाले वीडियो में और अच्छा क्लियर कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी हम आउट ट्रैक चले जाएंगे। तो Ag प्लस और Cl माइनस, तो Ag प्लस का साइज छोटा है और Cl माइनस का साइज बड़ा है। तो अभी तो आप ये ध्यान रखो कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें मिलेगा, जिसमें केटायन का साइज छोटा हो, जिसमें केटायन का साइज छोटा हो। अब क्या होगा, जब केटायन का साइज छोटा है, तो जैसे ही हम किसी क्रिस्टल को हीट करेंगे, जैसे किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे ही किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, और वाइब्रेशन क्रिएट होंगे तो इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ और बना के बता देता हूं, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये बड़े वाले स्फीयर तो मैंने बना दिए हैं Cl माइनस के, ये सारे Cl माइनस, तो क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है। अब जब क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है, क्लोराइड आयन का क्या है, साइज बड़ा है, और ये ब्लू वाले स्फीयर किसको बता रहे हैं, ब्लू वाले स्फीयर Ag प्लस आयन को बता रहे हैं। ब्लू वाले स्फीयर किसको बता रहे हैं, Ag प्लस को। तो
ये सारे तो क्लोराइड के लेटेस्ट पॉइंट है और ब्लू वाले Ag प्लस के लेटेस्ट पॉइंट है। ब्लू वाले किसके लेटेस्ट पॉइंट है? Ag प्लस के। अब ब्लू वाले Ag प्लस है, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है कि ये जो क्रिस्टल है, ये वाला जो क्रिस्टल है ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है। ये वाला क्रिस्टल क्या है? परफेक्टली ऑर्डर्ड है ये वाला, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। जहां Ag प्लस आना चाहिए वहां Ag प्लस है, जहां Cl माइनस आना चाहिए वहां Cl माइनस है। यानी ये वाला क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर्ड है, जहां A प्लस आना चाहिए वहां A प्लस है, वहां जहां B माइनस आना चाहिए वहां B माइनस है। यानी यहां पर आप ध्यान दो, A प्लस का साइज छोटा है और B माइनस का साइज बड़ा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये तो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया। यहां से देखो आप, अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये क्लोराइड आयन अपनी जगह वाइब्रेट करने लग जाएगा। ये क्लोराइड आयन अपनी जगह क्या होने लग जाएगा? वाइब्रेट करने लग जाएगा। इसी तरह से सिल्वर आयन भी अपनी जगह, ये सिल्वर आयन भी अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे। ये क्लोराइड आयन भी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं और ये Ag प्लस भी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है। पर होगा क्या कि इसके साइज बड़े होने की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करता रहेगा। पर ये जो सिल्वर आयन है, ये सिल्वर आयन इस वाइब्रेशन की वजह से अपनी मीन पोजीशन से खिसक जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस आपको मालूम है हर क्रिस्टल में होता है। FCC में 74% पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब FCC जैसे क्रिस्टल के अंदर भी 26% इस तरह का वेकेंट स्पेस है। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक का पैकिंग फ्रिक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। मतलब यहाँ BCC क्रिस्टल के अंदर भी ये 32% इंटरस्टिशियल स्पेस होगा। ये 32% इंटरस्टिशियल स्पेस होगा किसके अंदर? BCC के अंदर भी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, लेकिन उस इंटरस्टिशियल स्पेस में बड़ा स्फीयर मूव करके नहीं जा सकता है, पर छोटा तो जा ही सकता है। तो अब क्या होगा, जब ये ब्लू वाले Ag प्लस आयन अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे टेम्परेचर की वजह से, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे मूव करते हुए किधर शिफ्ट होने लग जाएंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब ये कितने सारे Ag प्लस इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करेंगे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मोर नंबर ऑफ Ag प्लस आयन मूव टू इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे यहाँ पर ये सारे A प्लस अपने लेटेस्ट पॉइंट पर है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या होगा, ये A प्लस का साइज स्मॉल होने की वजह से, A प्लस का साइज स्मॉल होने की वजह से इनमें आ जाता है वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन की वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस में खिसकने लग जाते हैं, जैसे ये खिसक गया। तो इस तरह से ये हो गया परफेक्ट क्रिस्टल और ये हो गया डिफेक्टिव क्रिस्टल। अब आप इन दोनों क्रिस्टल में कंपैरिजन करो तो इसमें भी AB का रेशियो 1:1 है, इसमें भी AB का रेशियो 1:1 है। यानी ये भी स्ट्राइकोमेट्री है तो ये भी स्ट्राइकोमेट्री है, लेकिन ये स्ट्राइकोमेट्रिक परफेक्ट क्रिस्टल है, ये स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्टिव क्रिस्टल है, इसलिए स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे इसको। फिर सुन लो, इनमें A प्लस और B माइनस का रेशियो 1:1 है, तो ये स्ट्राइकोमेट्रिक परफेक्ट क्रिस्टल है, और इसमें A प्लस B माइनस का रेशियो 1:1 है, पर डिफेक्ट साथ में है, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्टिव क्रिस्टल। और इस डिफेक्ट कौन सी क्लास में आ गया? स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट वाली क्लास में आ गया, और उसमें भी ये कौन सा है? फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो अब फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या हुआ, जो केटायन है वो उस क्रिस्टल से एस्केप करके बाहर नहीं गया, वो अंदर ही है, लेकिन अपना ओरिजिनल लेटिस पॉइंट लीव कर गया है। वो अंदर ही है लेकिन उसने अपना ओरिजिनल लेटिस पॉइंट छोड़ दिया है, अपना ओरिजिनल लेटिस पॉइंट उसने छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर क्रिस्टल का मास चेंज नहीं होगा, वो आयन यहां नहीं होकर यहां आ गया, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उसके अंदर तो क्या देखा आपने कि इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिसिंग हो जाते हैं, एस्केप होकर बाहर चले जाते हैं,
इस वजह से शॉटकी डिफेक्ट का तो डेंसिटी कम हो जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी आयन क्रिस्टल से मिसिंग नहीं होता है। हाँ, मिसिंग होता है तो उसके लेटेस्ट पॉइंट से मिसिंग होता है, लेकिन लेटेस्ट पॉइंट से मिस होकर वो इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाएगा। अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर केटायन का साइज छोटा होना चाहिए। जब केटायन का साइज छोटा होगा तो ही वो इंटरस्टेशियल स्पेस में जा पाएगा। तो क्या ये फ्रैंकल डिफेक्ट NaCl में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? तो हम लिखेंगे Na+ का साइज बड़ा है और Na+ का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा? Na+ का साइज बड़ा होने की वजह से वो हीट करने पे उसमें वाइब्रेशन तो आएंगे, लेकिन वो खिसक के इस तरह से इंटरस्टेशियल स्पेस में मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो उसमें फिट ही नहीं हो पाएगा। वो आपने ज्यादा गर्म कर दिया तो तंग हो गया, एस्केप हो गया, उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बोलेगा ऐसे क्रिस्टल में रहना ही नहीं है, तो शॉटकी डिफेक्ट आ जाएगा उसमें। तो जब बड़ा केटायन बड़ा एनायन होते हैं तो हीट करने से केटायन और एनायन अपने लेटेस्ट पॉइंट से मिस होने लग जाते हैं, उड़ उड़ के लेटेस्ट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब केटायन छोटा है तो हीट करने से उस वाइब्रेशन की वजह से वो इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाता है। तो इस तरह से आपको फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट में कंसेप्ट क्लियर हो गया। और फ्रैंकल डिफेक्ट में मेनली जिंक सल्फाइड AgCl AgBr जनरली ट्रांजिशन मेटल्स के हैलाइड्स में मिलता है, जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के हैलाइड्स में शॉटकी डिफेक्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, लिथियम फ्लोराइड में फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा। लिथियम फ्लोराइड में फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा कि उसमें Li+ और F- दोनों के साइज छोटे हैं। एनीवे, अब देखो, लेकिन फिर भी है ना, क्योंकि Li+ के कंपैरिजन में फ्लोराइड बड़ा ही होता है। मैंने कंपैरिजन किया था फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में फ्लोराइड छोटा है। एनीवे, अब आप देखो तो यहां लिखा हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, नो डिफरेंस इन फॉर्मूला। यानी यहां पर भी फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर भी क्या हुआ, स्टोइकोमेट्री मेंटेन है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ। ठीक है, यानी इसके फॉर्मूले में नो डिफरेंस इन फॉर्मूला, यानी यहां डिफेक्ट है और स्टोइकोमेट्री भी है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आ जाएगा। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को वापस रिप्रेजेंट किया मैंने। शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर में केटायन और एनायंस के होल बन जाएंगे, तो यहां लेटेस्ट पॉइंट पे होल होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, लेटेस्ट पॉइंट पर होल तो होगा, लेकिन लेटेस्ट पॉइंट वाला आयन इंटरस्टेशियल स्पेस में चला गया। अभी वेल क्लियर कर चुका हूं। इन होल्स की वजह से क्रिस्टल के अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इन होल्स की वजह से क्रिस्टल के अंदर क्या आ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है, हल्की सी कंडक्टिविटी आती है। इसलिए हम बोलते हैं इन डिफेक्ट्स की वजह से इनमें सेमीकंडक्टर कैरेक्टर आ जाता है। सेमीकंडक्टर कैरेक्टर का मतलब हल्की सी कंडक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि जब हम करंट पास करते हैं तो ये आयन इधर आ जाता है, ये वाला आयन इधर आ जाता है, ये वाला इधर, तो आयंस में मोबिलिटी आ जाती है। जैसे मैंने करंट पास किया तो करंट पास कर रहे हैं, इनको झटका लगा तो ये A+ आगे आया, ये B- इधर आया, ये A+ इधर आया, तो हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इन डिफेक्ट्स की वजह से जो क्रिस्टल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा ये आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में आपको फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिजिक्स में आप पढ़ लोगे। लेकिन सपोज करो कभी बहुत बार केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफेक्ट के आने की वजह से डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप बोलोगे बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ने का मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने का मतलब उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ गई। अभी आप ये ध्यान रखो। और क्रिस्टल में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट पॉइंट वेकेंट होने से प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी। अब ये बॉन्डिंग खत्म हो गई, यहाँ पर ये बॉन्डिंग खत्म हो गई, तो यहाँ पर क्रिस्टल वीक पड़ गया। तो इस वजह से क्रिस्टल से डिफेक्ट आने से क्रिस्टल में अनस्टेबिलिटी आती है,
कंडक्टिविटी आ जाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी लेटिस एनर्जी चेंज हो जाती है, कुल मिला के उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हमेशा ध्यान रखो, आपसे कोई पूछे कि डिफेक्ट से क्या होता है, तो डिफेक्ट से फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली चेंज हो जाती है, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, लेटिस एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और ये सब आगे से आगे आ रहे हैं। बहुत सारे अभी एग्जांपल देने वाला हूं मैं इसी क्लास के अंदर। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर बहुत बार एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप द आयंस फ्रैंकल डिफेक्ट में आपने क्या देखा, केटाइन, स्मॉल केटाइन इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गया कि आपने देखा ना कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में केटाइन चला गया, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ, केटाइन और एनायन अपने लेटिस पॉइंट से मिसिंग हो गए, क्रिस्टल को ही छोड़ के चले गए, तो अंदर वैकेंसी क्रिएट हो गई। जैसे किसी ऑफिस के अंदर 100 एम्प्लॉयर हैं और उसमें से 4 एम्प्लॉयर सर्विस छोड़ के चले जाते हैं, तो 4 चेयर खाली हो गई, 4 वैकेंसी फ्री हो गई, तो वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर वैकेंसी क्रिएट्स होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर जो लेटेस्ट पॉइंट है वहां से इक्वल नंबर में केटाइन और एनायन मिस हो गए, तो उन लेटेस्ट पॉइंट पर वैकेंसी है, यानी कोई नया केटाइन नया एनायन आ सकता है, इसीलिए शॉर्टकी डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फ्रैंकल डिफेक्ट लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और वहां मिलेगा जहां केटाइन का साइज छोटा हो और एनायन का बड़ा हो, और शॉर्टकी डिफेक्ट में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और केटाइन और एनायन का साइज बड़ा हो। तो इस तरह से हमने स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट किए, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, यानी यहां क्रिस्टल के अंदर केटाइन और एनायन का जो रेशियो है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा। यानी जैसे NaCl का रेशियो 1:1 है, लेकिन डिफेक्टिव NaCl में रेशियो 1:1 नहीं रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि NaCl का एक क्रिस्टल है, उसमें 1000 तो Na+ है और 990 Cl- है, इस तरह से क्रिएट होगा। यानी जितना केटाइन होंगे उतने एनायन नहीं होंगे, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। यानी केटाइन और एनायन का रेशियो बिगड़ा हुआ होगा, यानी डिफेक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिफेक्ट के साथ उसकी स्ट्राइकोमेट्री भी बिगड़ेगी, तो हम बोलेंगे नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट आने का रीजन क्या है, किसी की कमी या किसी की कोई एक्सेस या कोई डेफिशिएंसी, कोई एक्सेस या कोई डेफिशिएंसी। कैसे? जैसे मैंने कहा कि NaCl का क्रिस्टल है, 1000 Na+ है और 990 Cl- है, तो किसकी डेफिशिएंसी हो गई? क्लोराइड्स की, नॉन मेटल की, एनायन की डेफिशिएंसी हो गई, या यूं बोलो मेटल एक्सेस हो गया। और इसी तरह से अगर AgCl का क्रिस्टल है और उसमें Ag+ 1100 है और Cl- 1000 है, तो हम यहां पर भी मेटल एक्सेस आ गया। तो वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो कुल मिला के डेफिशिएंसी या एक्सेस, कोई कंपोनेंट या तो जितना लेना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया, या जितना लेना चाहिए था उससे कम आ गया, तो वो डेफिशिएंसी या एक्सेस वाले डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, और इन डिफेक्ट्स में स्ट्राइकोमेट्री चेंज हो जाती है, इसीलिए हम इनको नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और जनरली हम नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को मेटल बेस बनाकर डिस्कस करेंगे। कैसे? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। यानी मेटल एक्सेस का मतलब क्या हुआ, जो मेटल है, नंबर ऑफ मेटल्स है वो ज्यादा है, यानी केटाइंस के नंबर ज्यादा है एनायन से, केटाइन के नंबर ज्यादा है एनायन से। और मेटल डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, मेटल कम है। मेटल कम है मतलब क्या हुआ, एनायन ज्यादा है केटाइन से, मेटल ही केटाइन बनाता है, मेटल ही केटाइन बनाता है। तो अगर मेटल एक्सेस है मतलब उसके अंदर केटाइंस के नंबर ज्यादा हैं एनायन के कंपैरिजन में। मेटल डेफिशिएंसी है तो उसमें एनायन के नंबर ज्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, केटाइन के कंपैरिजन में। अपन सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे ये एक नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल है,
A+B- का परफेक्ट क्रिस्टल है, स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसके अंदर किसी भी वजह से मेटल एक्सिस हो गया, मतलब केटाइंस के नंबर बढ़ गए। मेटल एक्सिस हो गया मतलब क्या हो गया, केटाइन के नंबर बढ़ गए। तो केटाइन के नंबर बढ़ गए तो आप ध्यान दो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नंबर ऑफ केटाइंस ज्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ एनायंस से। तो यहां पर एक इस डायग्राम में शायद मिस्टेक हो गई है, यहां पर आप ये है मेटल एक्सिस, तो मेटल एक्सिस मतलब एनायन वैकेंसीज क्रिएट हो रही है यहां पर। हाँ ओके करेक्ट, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। अब यहां पर क्या हुआ, केटाइन एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे NaCl का एग्जांपल ले लिया मैंने, तो जब मैं NaCl का एग्जांपल लूंगा तो NaCl में अगर सोडियम ज्यादा है, NaCl में क्या है, अगर सोडियम ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि NaCl का क्रिस्टल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल NaCl। अब ये जो प्लस है, प्लस माइनस, एक बार मैं बना लूं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जैसे जो पॉजिटिव है वो Na+ को बता रहे हैं, जो नेगेटिव है वो Cl- को बता रहे हैं। यानी पॉजिटिव आयन, यानी अगर मैंने यहां प्लस लिखा है तो प्लस किसको बता रहा है, Na+ को, और माइनस किसको बता रहा है, Cl- को, इस क्रिस्टल के अंदर। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर सपोज करो एक अजम्पशन है कि मेरे पास जो क्रिस्टल है उसके अंदर 15 Na+ है, चलो यहां पर मैंने जैसे 18 ले रखे हैं, ये रहे 18 काउंट कर लिया मैंने, तो मेरे पास 18 Na+ है और 18 Na+ है और साथ में 17 Cl- है। 17 क्या है, Cl- है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्लोराइड आयन कम है, तो एक क्लोराइड आयन कम है तो किसी एक पॉइंट पर क्लोराइड आयन नहीं आएगा, किसी एक पॉइंट पर क्या नहीं आएगा, क्लोराइड आयन नहीं आएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि मेरे पास, मैंने क्या कहा, मैंने एक क्रिस्टल बनाया, जस्ट अजम्पशन दिया आपको समझाने के लिए कि 18 Na+ है और 17 क्लोराइड है, और इसका ये मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, यहां क्रिस्टल है, तो Na+ का साइज बड़ा है, और जब बेटा Na+ का साइज बड़ा है तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में तो आके बैठेगा नहीं, और जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठेगा नहीं तो उसको क्या चाहिए, उसको लेटिस पॉइंट चाहिए, कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए बैठने के लिए। तो 18 Na+ अपने अपने रिस्पेक्टिव लेटिस पॉइंट पर सेट हो जाएंगे। अब Cl- की क्रिस्टल के अंदर एंट्री हुई, अब Cl- की क्रिस्टल के अंदर एंट्री हुई तो Cl- भी अपने रिस्पेक्टिव लेटिस पॉइंट पर बैठते जाएंगे। पर Na+ कितने थे, Na+ कितने थे, 18। हर Na+ के पास में किसकी जगह है, Cl- की। तो एक Na+ ऐसा होगा जिसके पास में Cl- आएगा ही नहीं, क्योंकि रेशो बिगड़ा हुआ है। 17 क्लोराइड्स हैं तो 17 लेटिस पॉइंट पर क्लोराइड आएंगे। एक लेटिस पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर क्लोराइड आयन मिसिंग हो जाएगा, वो लेटिस पॉइंट कोई भी हो सकता है, यानी हर Na+ के पास में क्लोराइड बैठेगा। तो मैंने 17 क्लोराइड्स को कहा जाओ अंदर और जाके अपना अपना स्थान ग्रहण करो, यानी अपनी अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करो। तो 17 क्लोराइड है तो 17 क्लोराइड के लेटिस पॉइंट ही ऑक्यूपाई होंगे। एक क्लोराइड का जो चेयर है, एक क्लोराइड का जो लेटिस पॉइंट है, वो कोई भी हो सकता है, वहां पर वो
लेटेस्ट पॉइंट वेकेंट दिखेगा, वो चेयर वेकेंट दिखेगी। तो यहां पर ये जो क्रिएट हुई, हम इसको बोलेंगे एनायन वैकेंसी। हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एनायन वैकेंसी। क्या बोलेंगे इसको? एनायन वैकेंसी। ये एनायन वैकेंसी है। पर समझो बेटा बात को, सोडियम आयन में सोडियम कितने थे? 18 सोडियम थे। 18 सोडियम थे तो 18 Na+ और 18 इलेक्ट्रॉन निकले थे। क्लोराइड कितने बने हैं? क्लोराइड तो 17 बने हैं, तो 17 क्लोराइड 17 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 17 Cl- बनाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? यहां जो इसमें 18 Na+ बने थे, तो 18 Na+ ने 18 Na से जब 18 Na+ बने तो 18 इलेक्ट्रॉन निकले। ये 18 इलेक्ट्रॉन ओके। अब हमारे पास क्लोराइड कितने हैं? 17 क्लोराइड है। इसका मतलब 17 क्लोरीन से 17 क्लोराइड बने हैं क्रिस्टल में, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए। एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया। एक इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है मेरी क्लोरीन कहां है, पर है ही नहीं, क्योंकि अंदर I17 है। तो वो बेचारा क्या करेगा? इस एनायन वैकेंसी में आके अकेला बैठ जाएगा। इस क्लोरीन वैकेंसी, ये क्लोरीन की वैकेंसी है, ये एनायन की वैकेंसी है। जहां पर क्लोरीन नहीं आया है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, वेट करेगा, कभी तो मेरी क्लोरीन आएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। बता रहा हूं एफ सेंटर क्या है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में एफ सेंटर को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एनायन वैकेंसीज क्रिएट हुई। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब मेटल एक्सिस में है, तो मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया कि जैसे 18 Na+ हैं, जैसे मैंने 18 सोडियम लिए, तो 18 सोडियम से 18 Na+ बन गए और 18 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। लेकिन क्लोरीन मैंने कितने लिए? 17 क्लोरीन लिए, तो 17 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 17 क्लोराइड। अब मैंने Na+ को इन 18 Na+ को कहा जाओ लेटिस के अंदर अपने पॉइंट्स पे जाके बैठ जाओ, एक छोड़ के एक बैठना, क्योंकि तुम्हारे पास में क्लोराइड आकर बैठेगा। तो ये 18 Na+ अल्टरनेट Na+, यानी Na+, एक छोड़ के Na+, एक छोड़ के Na+ बैठते गए। सब डिसिप्लिन से एक छोड़ के एक Na+ बैठते गए। फिर मैंने क्लोराइड्स को कहा अब जाओ तुम क्रिस्टल के अंदर, लेटिस के अंदर, और सब जने Na+ के पास जाके बैठ जाओ। तो वो Na+ के पास में जाके बैठने लगेंगे। लेकिन Na+ के पास में 18 Na+ है, तो 18 ही Cl- की चेयर लगी हुई है। तो एक चेयर मतलब एक लेटिस पॉइंट ऐसा होगा जहां क्लोराइड नहीं आएगा, क्योंकि एक क्लोराइड कम है। पर इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 18 ही थे, क्योंकि 18 Na+ बने हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड हो गया, अकेला पड़ गया। अब उसने देखा कि मैं कहां जाके बैठूं, तो वो कहां जाके बैठा, उसको वो खाली चेयर नजर आई जहां क्लोराइड नहीं आया, जहां क्लोरीन नहीं आई है, वहां जाके बैठ गया। तो हम बोलते हैं ये एनायन वैकेंसी है। लेकिन ये एनायन वैकेंसी किससे ट्रैप हो गई? ये एनायन वैकेंसी ट्रैप हो गई इलेक्ट्रॉन से। तो इसको हम बोलेंगे एफ सेंटर। इसको बोलेंगे हम एफ सेंटर। अब कुल मिला के डिफेक्ट तो आ गया, क्योंकि ऐसा होना भी तो डिफेक्ट है ना। इक्वल नंबर में केटाइन और एनायन नहीं है, तो ये तो स्ट्राइकोमेट्रिक है, पर ये नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक हो गया। क्या यहाँ NaCl का रेशियो 1:1 है क्या? नहीं है। 18 Na+ है तो 17 Cl- है, तो Na+ Cl- का रेशियो 1:1 नहीं है।
तो ये क्रिस्टल में डिफेक्ट है, यस डिफेक्ट है। क्या स्टाइकोमेट्री इसमें मेंटेन है? नहीं है स्टाइकोमेट्रिक मेंटेन इसे, तो ये क्रिस्टल स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल हुआ कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल हुआ? नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल है ये, क्योंकि कैटायन और एनायन का रेशियो अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला नहीं है, एक क्लोराइड कम है, तो इसको बोलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैविंग मेटल एक्सेस। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। अब यहां पर मेटल एक्सेस, तो ये इस तरह का जो डिफेक्ट है वो किसमें क्रिएट होगा? जिसमें केटायन का साइज बड़ा हो, जिसमें क्या हो बच्चों? केटायन का साइज बड़ा हो। क्यों? अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट अभी ध्यान रखना, इस डिफेक्ट में, प्रेजेंट डिफेक्ट में जो है, तो जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट मिलते हैं उनमें इस तरह के डिफेक्ट मिल सकते हैं, जैसे NaCl। यानी शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जांपल कौन थे? शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जांपल थे NaCl, RBr, सीजियम क्लोराइड। तो इनके डिफेक्ट भी ये भी डिफेक्ट किस तरह के क्रिस्टल्स में आएंगे? इनमें आएंगे। तो याद रखने का तरीका समझा रहा हूं, आगे कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि ये जो प्रेजेंट बोर्ड पे डिफेक्ट है, और इस डिफेक्ट के लिए आपको पूछा जाए कि मेटल एक्सिस जिसमें एनाइन वैकेंसीज बनेगी, जिनमें F सेंटर बनेंगे, वो किस में बनेंगे, किस तरह के क्रिस्टल्स में बनेंगे, तो आप शॉर्ट की डिफेक्ट वाले एग्जांपल याद रखो, NaCl, RBr, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। यानी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। AgBr एक ऐसा, AgBr ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। AgBr एक सिंगल आयनिक कंपाउंड है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी अच्छा है, यानी आयनिक कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर भी रखता है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी रखता है। तो AgBr एक ऐसा सिंगल आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों मिलते हैं। तो अगर आपसे कभी भी बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों मिलते हैं, तो वो AgBr। ये भी मैं आगे देखो अभी डिस्कस करता हूं, थोड़ी देर रुको, क्योंकि ये पॉइंट जस्ट अभी याद आया है, लेकिन मैं आउट ट्रैक हो जाऊंगा, पहले हम ये समझ लें। तो अब आपको मैं वापस रीसम अप कर लूं, क्या हुआ? मेटल ज्यादा है, नॉन मेटल कम है, ठीक है। तो मेटल के लेटिस पॉइंट ज्यादा होंगे, नॉन मेटल के लेटिस पॉइंट यानी नेगेटिव आयन क्लोराइड के लेटिस पॉइंट कम होंगे। यानी इसमें 18 तो Na+ के लेटिस पॉइंट हैं, इसमें या इसमें एक ही बात है, 18 तो Na+ के लेटिस पॉइंट होंगे, 17 Cl- के होंगे। एक जगह क्लोरीन या क्लोराइड नहीं आएगा क्योंकि वो कम था, लेकिन वो सोडियम का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ के बैठ जाएगा, F सेंटर क्रिएट होगा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक है। इस तरह का डिफेक्ट किन में मिलेगा? जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट मिलते हैं, यानी NaCl, RbCl, रुबिडियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसको वापस मैंने एक और अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। ये देखो यहां पर ये समझा रखा है, ये मैंने नहीं हटाया कि ये Cl- है हमारे 18। ध्यान दो, अब ये हमारा नॉन डिफेक्टिव परफेक्ट क्रिस्टल, इसमें ये दे दिया एक्स्ट्रा सोडियम। मैंने इसमें क्या ले लिया? एक्स्ट्रा सोडियम। देखो ये है, अब मैंने ये इसको देखो, इसमें हो गया एक्स्ट्रा सोडियम। सोडियम लिखने का मतलब एक्स्ट्रा सोडियम हो गया। अब ये एक्स्ट्रा सोडियम का ये Na+ है, ये क्या है? Na+ है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर एक्स्ट्रा सोडियम होगा तो एक क्लोराइड आयन, जस्ट समझाने के लिए, एक क्लोराइड आयन तो बाहर आ गया, एक क्लोराइड आयन तो ये वाला बाहर आके इससे कंबाइन कर गया, ये रहा NaCl, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर चला गया, यहाँ ये इस वैकेंसी में आ जाएगा। यानी वापस समझो, एक्स्ट्रा सोडियम है तो अगर इस क्रिस्टल के अंदर एक्स्ट्रा सोडियम है तो इसमें कौन सी वैकेंसी क्रिएट होगी? एनायन वैकेंसी। तो ये देखो एनायन वैकेंसी क्रिएट कर दी मैंने, यानी एक क्लोराइड की जगह खाली कर दी, क्योंकि एक्स्ट्रा केटायन है लेकिन एनायन कम है। वही वाली बात, 18 Na+ है तो 17 Cl- है। इससे समझो अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ये नहीं हटाया। और इस यहां पर आकर
कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर आके ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। तो इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। ये देखो लिखा हुआ है एफ सेंटर। अब इस सेंटर को मैंने अलग से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब होता क्या है, अब जब सनलाइट की प्रेजेंस में, जब सनलाइट की प्रेजेंस में इस क्रिस्टल पर लाइट पड़ती है तो वो यहां पर भी लाइट पड़ेगी। ये देखो ये लाइट बता रखी है मैंने। तो ये इस क्रिस्टल पर जब लाइट पड़ रही है तो लाइट इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है, इस पे, लेकिन इस पे भी तो आ रही है लाइट, इस पे आ रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी होती है, वो सनलाइट को, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करता है। हम देखो एस ब्लॉक 11 से पढ़ रहे हैं फ्लेम टेस्ट में भी, तो यहां पर भी क्या हो गया कि ये यहाँ इस एफ सेंटर पर जब लाइट रेडिएशन पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसका कंप्लीमेंट्री कलर रिलीज करता है। और जो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है वो येलो कलर होता है। कौन सा होता है, येलो कलर होता है। तो ये इस एफ सेंटर की वजह से इसमें कलर आ जाता है। एफ सेंटर की वजह से इसमें क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। तो जो प्योर सोडियम, अगर ये जो NaCl है, आप देखो अगर इसमें 18 Na+ है और 18 Cl- है तो क्या इसमें F सेंटर होगा, इसमें F सेंटर नहीं होगा, इसमें F सेंटर नहीं होगा। तो ये व्हाइट कलर का होगा, नमक है जो आपने देखा है व्हाइट कलर का होता है। उसी नमक के अंदर आपने एक्स्ट्रा सोडियम की वेपर डाल दी तो उसमें F सेंटर बन जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सोडियम आयन आने की वजह से क्लोराइड आयन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्योंकि एक्स्ट्रा सोडियम का मतलब आप जितना सोडियम डाल रहे हो उतना क्लोरीन भी डालो। अगर नहीं डालोगे उतना क्लोरीन, सोडियम ज्यादा चला गया तो उस Na+ जहां जाके बैठेगा उसके पास में क्लोराइड आयन नहीं होगा, उसके पास में सोडियम का इलेक्ट्रॉन होगा और वो वैकेंसी हो जाएगी एनायन वैकेंसी, जो मैं क्लियर कर चुका हूं। इस एनायन वैकेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है उसको एफ सेंटर बोलते हैं। एफ का मतलब होता है फार्ब, FARBE, फार्ब। फार्ब का मतलब होता है कलर। फार्ब का मतलब क्या होता है, कलर। तो एफ का मतलब क्या है, फार्ब, FARB, फार्ब। ठीक है। तो एनीवे अब इस एफ सेंटर पर जैसे सनलाइट में, जैसे ये वाला जिसमें सोडियम एक्स्ट्रा है, एनायन वैकेंसीज है, या ये बोलो एफ सेंटर है, तो ये येलो कलर का हो जाता है क्योंकि एफ सेंटर का इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करता है और पर्टिकुलर कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब सोडियम, जब NaCl के क्रिस्टल में एक्स्ट्रा सोडियम होता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। इसी तरह से KCl के क्रिस्टल में, इसी तरह से KCl के क्रिस्टल में, KCl के क्रिस्टल के अंदर अगर पोटेशियम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो वॉयलेट कलर का हो जाता है। LiCl के क्रिस्टल में अगर लिथियम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो पिंक कलर का आ जाएगा। यानी इस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के अंदर नया कलर आ जाता है। जैसे NaCl, प्योर NaCl बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, नमक व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर ऐसा नमक जिसमें सोडियम एक्स्ट्रा हो तो उस केस के अंदर वो येलो हो जाता है ड्यू टू एफ सेंटर, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 1.22, ionic solids which have anionic vacancies due to metal axis defect develop color, explain with the help of suitable example। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.22 है। बिल्कुल वो का वही लिख रखा है, NaCl है और F सेंटर बन जाते हैं। आप इसको पोस्ट करके रीड कर लो, जो मैंने समझाया है वही है। ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में इतने ले रहा हूं। अब अभी तक डिफेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब हम नेक्स्ट डिफेक्ट मेटल एक्सिस में एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, अभी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं मैं। सीधा अब जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है डिफेक्ट का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच।